नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज का टॉपिक बहुत ही खास है। एक ऐसा विषय जो हमारी सोच, हमारे नजरिए और शायद हमारी जिंदगी तक को बदल सकता है। दोस्तों, आपने कई बार लोगों को कहते सुना होगा कि जिंदगी में सब कुछ अबंडेंट है, हर चीज की असीमित सप्लाई है। पर क्या आपने कभी रुककर सोचा है कि ये सोच आखिर आती कहां से है? क्या वाकई सब कुछ अनलिमिटेड है, या ये बस एक माइंडसेट है, एक सोच जिसे अपनाकर हम खुद को, अपने हालात को पूरी तरह बदल सकते हैं? तो चलिए, आज हम बात करेंगे एक ऐसी किताब की जिसका नाम है इन्फिनिट सप्लाई। ये किताब हमें दिखाती है एक नया रास्ता, जहां ना कोई कमी है, ना डर और ना ही सीमाएं। चाहे बात हो पैसों की, प्यार की या अपने आत्मविश्वास की, ये किताब हर पल हमें याद दिलाती है कि जो चाहिए वो हमारे अंदर पहले से मौजूद है। तो आइए दोस्तों, इस अनोखी किताब से सीखें कि कैसे हम एक स्कैरसिटी माइंडसेट से बाहर निकलकर एक सच में भरे पूरे संतुलित जीवन की ओर बढ़ सकते हैं। अध्याय 1, अनंत स्रोत की पहचान, रिकॉग्नाइजिंग द इनफाइनाइट सोर्स। ये चैप्टर हमें सिखाता है कि हमारी स्पिरिचुअल लीड्स का असली सोर्स ईश्वर है, ना कि हमारी मेहनत, परफॉर्मेंस या कोई बाहरी रिसोर्स। एक स्पिरिचुअल व्यक्ति को सेल्फ डिपेंडेंस छोड़कर गॉड डिपेंडेंस अपनानी चाहिए। स्पिरिचुअल लाइफ सिर्फ हमारे एफर्ट्स से नहीं चलता, ये एक हायर पावर की मदद से चलता है। हम अक्सर सोचते हैं कि अगर हम ज्यादा पूजा करें, ध्यान लगाएं या अच्छे कर्म करें तो हम स्पिरिचुअली स्ट्रांग हो जाएंगे। लेकिन ये सब सिर्फ माध्यम है, असली सोर्स नहीं। हमारा रियल सोर्स तो केवल ईश्वर है। जब हम अपनी स्ट्रेंथ से स्पिरिचुअल ग्रोथ पाने की कोशिश करते हैं तो हम बार बार फेल होते हैं, क्योंकि ये जर्नी एक सुपर नेचुरल जर्नी है जिसे एक डिवाइन सोर्स से ही सस्टेन किया जा सकता है। जब कोई व्यक्ति स्पिरिचुअली अवेकन्ड होता है, तब उसे अपने अंदर ईश्वर की प्रेजेंस महसूस होती है। उस मोमेंट से उसका जीवन सेल्फ फोकस नहीं, गॉड फोकस्ड हो जाता है। इमेजिन कीजिए कि कोई इंसान एक हैंड पंप से पानी निकालने की कोशिश कर रहा है। वो बहुत मेहनत करता है, बार बार पंप करता है, लेकिन पानी नहीं निकलता। फिर कोई आकर कहता है, नीचे वाटर कनेक्शन ही नहीं है। अब जितनी भी मेहनत कर लो, रिजल्ट जीरो ही रहेगा। बिल्कुल उसी तरह, अगर हम ईश्वर से कनेक्टेड नहीं हैं और फिर भी स्पिरिचुअल रिजल्ट्स चाहते हैं, तो आउटकम कुछ नहीं मिलेगा। कनेक्शन इज एवरीथिंग। जैसे एक ट्री की ब्रांचेस तब तक हरी भरी रहती हैं जब तक वो जड़ से जुड़ी रहती हैं, वैसे ही हम भी तब तक स्पिरिचुअली अलाइव रहते हैं जब तक हम अपने सोर्स यानी ईश्वर से जुड़े रहते हैं। इस चैप्टर का मेन मैसेज यही है कि एक सच्चा स्पिरिचुअल लाइफ अपने बल पर नहीं, बल्कि गॉड की इनफाइनेट सप्लाई से जुड़कर ही पॉसिबल है। पीस, स्ट्रेंथ, लव, पेशेंस, सेल्फ कंट्रोल, ये क्वालिटीज हम खुद में पैदा नहीं कर सकते। ये सब हमें ईश्वर से मिलती हैं। हमें बस फेथ के साथ उस डिवाइन सोर्स से जुड़े रहना है। अध्याय 2, रिसीविंग फ्रॉम द इन्फिनिट सोर्स। जॉन वैन गेल्ड्रिन इस अध्याय में बताते हैं कि हमारी आत्मिक पूर्ति का एकमात्र सोर्स ईश्वर है। न हमारी मेहनत, न कोई इंसान, और ना ही रिसोर्सेस। अब यह अध्याय हमें यह सिखाता है कि इस इन्फिनिट सोर्स से वास्तव में कैसे रिसीव किया जाए। रिसीविंग मेहनत से नहीं, ट्रस्ट से होता है। जैसे पानी एक पाइप से बहता है, वैसे ही ईश्वर की ब्लेसिंग्स हमारे जीवन में फेथ के पाइप से बहती हैं। बहुत से लोग सोचते हैं कि अगर वे ज्यादा पूजा करें, उपवास रखें या रिलीजियस कर्म करें, तभी उन्हें ईश्वर से कुछ मिलेगा। लेकिन जॉन वैन गेल्डरन कहते हैं, फेथ इज द हैंड दैट रिसीव्स। हमें एफर्ट से नहीं, भरोसे से लेना है। एक बच्चा जब अपने पिता से खिलौना मांगता है, तो वो उसे अर्न नहीं करता, बस भरोसा करता है। उसी तरह हमें भी ईश्वर से प्रेम और फेथ से लेना है, बिना सौदेबाजी या एलिजिबिलिटी की भावना के। ग्रेस यानी ईश्वर का अनुग्रह हमेशा बह रहा है, जैसे कोई बहती हुई धार। लेकिन अगर हमारे अंदर डाउट, ईगो या सेल्फ डिपेंडेंस आ जाए, तो ये फ्लो रुक जाता है। जब हम खुद पर नहीं, ईश्वर पर डिपेंड करते हैं, तभी ग्रेस बहता है। रिसीविंग के रास्ते में 3 मेन बाधाएं होती हैं। एक, सेल्फ डिपेंडेंस। जब हम सोचते हैं कि हमें सब खुद करना है, तो हम अनजाने में ईश्वर की सप्लाई को रिजेक्ट कर देते हैं। 2, प्राइड। जब हम ये मानते हैं कि हम इसके लायक हैं, तो ह्यूमिलिटी खो देते हैं, जिससे अनुग्रह रुक जाता है। 3, डाउट। जब मन में ये विचार आता है कि शायद ईश्वर हमें नहीं देंगे, तब भी रिसीविंग ब्लॉक हो जाती है। ये तीनों ऐसी रुकावटें हैं जो फेथ की पाइपलाइन को बंद कर देती हैं। एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल देखें। मान लीजिए आप एक अच्छी नौकरी चाहते हैं।
आप दिन भर रिज्यूम भेजते हैं, लेकिन अंदर से एंग्शियस रहते हैं और सोचते हैं कि सब कुछ सिर्फ आपके प्रयास पर डिपेंड करता है। इनफाइनाइट सप्लाई का पर्सपेक्टिव ये कहता है, कोशिश करो जरूर, लेकिन एक्सपेक्टेशन और भरोसा ईश्वर पर रखो। प्रार्थना करो, शांत मन से आगे बढ़ो और मानो कि सारा स्रोत वही है। चैप्टर का कंक्लूजन यही कहता है, ईश्वर देने में संकोच नहीं करते, हम लेने में सुस्त हैं। रिसीविंग एक सिंपल प्रक्रिया है, लेकिन हमारा ईगो उसे कॉम्प्लेक्स बना देता है। इस अध्याय से हमने ये सीखा, हमारा असली स्रोत ईश्वर है। मार्गदर्शन और आशीष मेहनत से नहीं, फेथ से मिलता है। डाउट, ईगो और सेल्फ डिपेंडेंस ग्रेस के फ्लो में रुकावट डालते हैं। जब हम विनम्र होकर ईश्वर पर डिपेंड करते हैं, तब इन्फिनाइट सप्लाई हमारे जीवन में फ्रीली बहती है। अगले अध्याय में हम जानेंगे, जब हम फेथ से रिसीव करना सीख जाते हैं तो अगला स्टेप क्या होता है। अध्याय 3, लिविंग डिपेंडेंटली ऑन द स्पिरिट। इस अध्याय में बताया गया है कि एक सच्चा स्पिरिचुअल लाइफ तब पॉसिबल होता है जब हम अपने दम पर नहीं, बल्कि परमेश्वर की स्पिरिचुअल पावर पर डिपेंड करते हैं। हम अक्सर सोचते हैं कि अगर हम ज्यादा मेहनत करें, ज्यादा डिसिप्लिन अपनाएं और अच्छे काम करते रहें, तो हम स्पिरिचुअली ग्रो कर लेंगे। लेकिन ये केवल बाहरी कोशिशें हैं। जब तक हम भीतर से सरेंडर नहीं करते, तब तक असली बदलाव नहीं आता। सेल्फ एफर्ट से अक्सर थकावट, गिल्ट और फ्रस्ट्रेशन मिलती है। लेकिन जब हम परमेश्वर को अलाउ करते हैं कि वो हमारे थ्रू काम करें, तो हमें पीस और स्ट्रेंथ मिलती है जो हमारी नहीं, उनकी होती है। एग्जाम्पल के तौर पर, मान लीजिए कोई इंसान डेली प्रेयर करता है, मेडिटेशन करता है, लेकिन जब उसे गुस्सा आता है या डर लगता है, तो वो खुद ही उससे फाइट करने की कोशिश करता है। नतीजा, थकावट और हार। लेकिन जब वही इंसान कहता है, हे ईश्वर, अब आप मेरी मदद करें, तो वही वीक इंसान धीरे धीरे बदलने लगता है, क्योंकि अब परमेश्वर उसकी लाइफ का सोर्स बन जाते हैं। यील्डिंग टू द स्पिरिट यानी आत्मा को समर्पण करना। इसका मतलब होता है अपनी इच्छा, सोच और कंट्रोल छोड़ देना और परमेश्वर की इच्छा को एक्सेप्ट करना। जब हम ऐसा करते हैं तो हम कह रहे होते हैं, लेट गो एंड लेट गॉड। जब परमेश्वर को हम अपने जीवन में आगे रखते हैं, तो वो खुद हमारे डिसीजंस, इमोशंस और एक्शंस को लीड करते हैं। ऐसे जीवन के नतीजे खुद दिखने लगते हैं, अंदर की शांति, पेशेंस, डीप लव और एक स्टेडी माइंड। एग्जाम्पल, अगर कोई आपको इंसल्ट करता है और फिर भी आप काम रहते हैं, तो ये आपकी ताकत नहीं, यह उस शक्ति का फल है जो आपने परमेश्वर से रिसीव की है। ये डिपेंडेंस एक बार का इवेंट नहीं है, यह मोमेंट बाय मोमेंट ट्रस्ट है। जैसे एक बच्चा हर छोटी चीज के लिए अपने पेरेंट्स की तरफ देखता है, वैसे ही हमें हर परिस्थिति में परमेश्वर की तरफ देखना है। ये अध्याय हमें ये याद दिलाता है कि स्पिरिचुअल लाइफ किसी फॉर्मूला या सेल्फ एफर्ट से नहीं आता, ये सरेंडर और ट्रस्ट से आता है। जब हम परमेश्वर की स्पिरिट को यस कहते हैं, तभी हम उनकी इनफाइनाइट सप्लाई से जुड़ते हैं। ट्रू पीस एंड रियल पावर तभी आती है जब हम स्ट्रगल करना छोड़ते हैं और समर्पण करना शुरू करते हैं। नेक्स्ट चैप्टर में हम जानेंगे कि फेथ यानी विश्वास कैसे उस डिवाइन सप्लाई का एक्सेस बनता है। मिलते हैं अगले अध्याय में, जहां हम समझेंगे कि विश्वास ही वो पुल है जो हमें परमेश्वर की शक्ति और आशीर्वाद से जोड़ता है। अध्याय 4, रेस्टिंग इन द स्पिरिट। इन्फिनाइट सप्लाई का ये अध्याय हमें यह समझाने की कोशिश करता है कि आत्मिक जीवन को फलदायी और स्थायी तभी बनाया जा सकता है जब हम अपने एफर्ट्स और चिंता को छोड़कर ईश्वर की आत्मा में पूरी तरह विश्राम करना सीखें। बहुत से लोग स्पिरिचुअल लाइफ को एक परफॉर्मेंस समझते हैं, जैसे ज्यादा प्रार्थना करना, ज्यादा अच्छे काम करना या और ज्यादा होली दिखना। लेकिन सच्चाई ये है, आत्मिक जीवन कोई कंपटीशन नहीं है, ये तो एक रिलेशनशिप है, भगवान के साथ भरोसे का रिश्ता। जब तक हम ट्रस्ट नहीं करते, हम रेस्ट नहीं कर सकते। और जब हम ट्रस्ट करते हैं कि ईश्वर ही हमारा एकमात्र सोर्स है, तभी हमारा मन चिंता और बोझ से मुक्त हो पाता है। अगर हम सच में मानते हैं कि भगवान ही हमारे जीवन का सोर्स है, तो हमें हर चीज में खुद को सिद्ध करने की जरूरत नहीं होती। रेस्टिंग इन द स्पिरिट का मतलब होता है हर सिचुएशन में ईश्वर पर डिपेंड करना, अपनी मेहनत नहीं, बल्कि उनके ग्रेस को अपनाना और उनके अनकंडीशनल लव को एक्सेप्ट करना। एक आसान उदाहरण ले, एक किसान बीज बोता है। अगर वो रोज जाकर बीज को खींचे या उखाड़े, तो क्या फसल उगेगी? नहीं। उसे बस फेथफुली बीज बोकर फिर धैर्यपूर्वक प्रकृति पर भरोसा करना होता है, धूप, पानी और समय पर। वैसे ही आत्मिक फल भी तब आता है जब हम ईश्वर की आत्मा के कामों पर भरोसा करते हैं, ना कि हर चीज में अपना दबाव डालते हैं।
स्पिरिट में रेस्ट करने का मतलब है अंदर से शांति महसूस करना, चाहे बाहर कितनी भी हलचल हो। ये स्टेबिलिटी लाता है। आप किसी भी हालात में डगमगाते नहीं। आप ईश्वर की आज्ञा भी दबाव में नहीं, बल्कि प्रेम में मानते हैं। चिंता और डर धीरे धीरे हटने लगते हैं, क्योंकि आपके मन में एक अश्योरेंस होता है कि ईश्वर मेरा ध्यान रखेंगे। जब आप भगवान के लिए जीने की कोशिश छोड़ देते हैं और भगवान से जीवन लेने लगते हैं, वहीं से सच्चा रेस्ट शुरू होता है। कुछ लोग सोचते हैं कि रेस्ट का मतलब कुछ भी नहीं करना है, लेकिन ऐसा नहीं है। रेस्ट डजंट मीन लेजीनेस, इट मीन्स स्पिरिट लेड एक्शन। आप काम तो करते हैं, लेकिन वो काम बोझ नहीं बनता, क्योंकि अब वो काम आपकी ताकत से नहीं, बल्कि ईश्वर की आत्मा के डायरेक्शन से हो रहा होता है। इस ट्रूथ को डेली लाइफ में अप्लाई करने के लिए आप हर सुबह शांत बैठकर प्रार्थना करें, ईश्वर, आज मैं अपनी चिंता, कंट्रोल और कोशिशों को छोड़ता हूं, आप ही मेरे जीवन में कार्य करें। दिन भर खुद को रिमाइंड करें, मुझे अपनी ताकत पर नहीं, आत्मा की शक्ति पर डिपेंड करना है। और जब कभी डर, गुस्सा या कंफ्यूजन आए, पॉज करें, ब्रीद ले और सॉफ्टली कहें, मैं आत्मा में विश्राम करता हूं। ये अध्याय हमें याद दिलाता है कि स्पिरिचुअल लाइफ एक दौड़ नहीं है जिसे जीतना है। ये एक जर्नी है जिसमें हमें हर कदम पर ईश्वर की उपस्थिति और आत्मा की शक्ति के साथ चलना है। जब हम कंट्रोल छोड़ देते हैं और पूरी तरह ईश्वर पर निर्भर होते हैं, तभी हमें सच्चा पीस, सच्ची फ्रीडम और रियल स्पिरिचुअल ग्रोथ मिलती है। अब हम अगले अध्याय में जानेंगे कि जब हम आत्मा में विश्राम करना सीख जाते हैं, तब अगला स्टेप क्या होता है, यानी वॉकिंग इन द स्पिरिट, एक ऐसा जीवन जो हर दिन ईश्वर के साथ तालमेल में चलता है। मिलते हैं अगले चैप्टर में। अध्याय 5, आत्मा में चलना, वॉकिंग इन द स्पिरिट। जॉन वैन गेल्डरन इस अध्याय में बताते हैं कि वॉकिंग इन द स्पिरिट का मतलब क्या होता है और ये क्यों जरूरी है। एक बिलीवर के लिए आत्मा में चलना यानी स्पिरिट की अगुवाई में हर दिन जीना। इसका मतलब है कि हम अपनी समझ और भावनाओं पर नहीं, बल्कि ईश्वर की आत्मा पर भरोसा करते हुए डिसीजंस ले। वॉकिंग इन द स्पिरिट का मतलब यह नहीं कि हम परफेक्ट हो जाते हैं। इसका मतलब यह है कि हम हर परिस्थिति में सीखते हैं ईश्वर पर डिपेंड करना। ये एक एक्टिव प्रोसेस है, जैसे कोई इंसान हर पल अवेयर होकर एक रास्ते पर चल रहा हो। इस अध्याय में फ्लैश और स्पिरिट के बीच के अंतर को भी समझाया गया है। फ्लैश यानी हमारा पुराना स्वभाव, जो गुस्सा, जलन, वासना, घमंड जैसी चीजों की ओर ले जाता है। लेकिन स्पिरिट की अगुवाई हमें प्रेम, संयम, शांति, विश्वास जैसी क्वालिटीज देती है। फ्लैश हमें कहता है खुद कंट्रोल करो, अपनी मर्जी चलाओ, जबकि स्पिरिट हमें सिखाता है कि कंट्रोल ईश्वर को दे दो और उसकी इच्छा में चलो। एक आसान एग्जाम्पल लेते हैं। जब कोई ऑफिस में आपकी बुराई करता है तो फ्लैश आपको कहेगा गुस्सा करो, जवाब दो, लेकिन स्पिरिट कहेगा शांति रखो, माफ कर दो, ईश्वर तुम्हारे साथ है। अब सवाल उठता है कि प्रैक्टिकली हम स्पिरिट में चलना कैसे शुरू करें। पहला स्टेप है सुबह उठते ही सरेंडर करना। प्रार्थना करें, ईश्वर आज का हर थॉट, डिसीजन और मेरी पूरी लाइफ तेरे हाथों में है। दूसरा स्टेप, अपनी फीलिंग से नहीं, फेथ से चलें। अगर आप सिर्फ इमोशंस के आधार पर डिसीजंस लेते रहेंगे तो कभी भी स्टेबिलिटी नहीं आएगी। लेकिन जब आप विश्वास से चलना शुरू करते हैं तो आत्मा आपको बैलेंस और क्लैरिटी देती है। तीसरा स्टेप, अगर गलती हो जाए तो गिल्ट में ना जाए, तुरंत कन्फेशन करें और दोबारा स्पिरिट के रास्ते पर आ जाए। एक शॉर्ट केस स्टडी। रवि नाम का एक व्यक्ति बहुत मेहनती था, लेकिन वह हर डिसीजन लॉजिक से लेता था। धीरे धीरे वो थक गया, परेशान रहने लगा। फिर उसने आत्मा में चलने की प्रैक्टिस शुरू की। वो हर सुबह प्रार्थना करता और दिन में किसी भी छोटे बड़े डिसीजन से पहले कुछ सेकंड शांत होकर आत्मा की शांति को सुनने लगा। धीरे धीरे उसकी परेशानी कम हुई और उसे अंदर से सच्ची शांति और डायरेक्शन मिलने लगी। इस अध्याय का सबसे बड़ा मैसेज ये है कि वॉकिंग इन द स्पिरिट कोई रिलीजियस रूल नहीं है, ये एक लाइफस्टाइल है। ये हर दिन का चॉइस है, हर पल का डिसीजन है। क्या हम खुद को चलाएंगे या स्पिरिट को हमें चलाने देंगे? जब हम स्पिरिट में चलते हैं तो हम गुस्से के बजाय प्यार से जवाब देते हैं, खुद कंट्रोल छोड़कर ईश्वर पर भरोसा करते हैं और हमें ऐसी शांति मिलती है जो हालातों से प्रभावित नहीं होती। आखिर में इस अध्याय ने हमें सिखाया कि आत्मा में चलना ही असली फ्रीडम है। ये एक हल्की, सहज और दिव्य जीवन शैली है। इसमें हम अपनी नहीं, ईश्वर की ताकत से चलते हैं। मिलते हैं अगले अध्याय में, जहां हम जानेंगे
द ओवरफ्लोइंग लाइफ, यानी जब हमारा जीवन आत्मा से भर जाता है और दूसरों को भी आशीर्वाद देने लगता है। अध्याय 6, आत्मा पर भरोसा करना, ट्रस्टिंग द स्पिरिट। इस अध्याय में लेखक बताते हैं कि आत्मिक जीवन में सिर्फ आत्मा को जानना और उसमें चलना ही काफी नहीं है। असली गहराई तब आती है जब हम उस पर ट्रस्ट करना शुरू करते हैं। एक विजयी आध्यात्मिक जीवन जीने के लिए यह जरूरी है कि हम अपनी समझ, प्रयास या तर्क पर नहीं, बल्कि आत्मा की शक्ति और अगुवाई पर निर्भर हों। भरोसा वहां शुरू होता है जहां हमारा कंट्रोल खत्म होता है। हम अक्सर सिचुएशंस को खुद संभालने की कोशिश करते हैं, प्रॉब्लम सॉल्व करने की अपनी मेथड्स, अपनी स्ट्रैटेजीज लगाते हैं। लेकिन स्पिरिचुअल जर्नी में ये तरीके अक्सर ब्लॉक बन जाते हैं। जब हम खुद को सरेंडर करते हैं, तभी ईश्वर की आत्मा काम करना शुरू करती है। उदाहरण के लिए, मान लीजिए आप किसी कठिन परीक्षा या तनावपूर्ण स्थिति से गुजर रहे हैं। आपने अपनी तरफ से पूरी मेहनत की है, लेकिन रिजल्ट अभी भी अनसर्टेन है। इसी जगह से आत्मा पर भरोसा शुरू होता है। जब आप उस एंग्जाइटी को ईश्वर को सौंप देते हैं, प्रार्थना करते हैं और आत्मा की शांति का अनुभव करते हैं। ट्रस्टिंग द स्पिरिट का मतलब ये नहीं कि हम कुछ ना करें। ये कोई पैसिव अप्रोच नहीं है, बल्कि इसका अर्थ है कि हम एक्टिवली आत्मा की सुने और उस पर चले। ये ट्राइंग हार्डर से ट्रस्टिंग डीपर की जर्नी है। उदाहरण के तौर पर, कोई व्यक्ति जब अपने ब्रोकन रिलेशनशिप को ठीक करने की कोशिश करता है, तो लॉजिकल रीजनिंग या इमोशनल प्रेशर से बात नहीं बनती। लेकिन जब वो इस सिचुएशन को पूरी तरह सरेंडर करता है और आत्मा की अगुवाई में आगे बढ़ता है, माफी मांगता है या चुपचाप प्रेम दिखाता है, तब रिलेशन में मिराक्युलस बदलाव आ सकता है। एक और बात जो लेखक बताते हैं वो ये कि ट्रस्ट इज ओबीडियंस। अगर आत्मा आपको कुछ करने के लिए प्रॉम्प्ट करती है, जैसे किसी को माफ करना, कुछ छोड़ देना या कोई कदम उठाना, तो उस पर चलना ही सच्चा विश्वास है। ये डर और संकोच के बावजूद आत्मा की मान लेना होता है। इस तरह का ट्रस्ट निष्क्रिय नहीं होता, बल्कि ये स्पिरिट लेड एक्शन होता है। जब हम कंट्रोल छोड़ते हैं और आत्मा को लीड करने देते हैं, तब हमारे डिसीजंस ज्यादा शांतिपूर्ण और प्रभावी होते हैं। जहां ह्यूमन विजडम कमजोर पड़ती है, वहां आत्मा की डायरेक्शन जीत जाती है। ये अध्याय हमें याद दिलाता है कि आत्मिक जीवन केवल जानकारी या इंस्पिरेशन से नहीं चलता, बल्कि रोजमर्रा की ओबीडियंस से चलता है, और इसकी शुरुआत होती है ट्रस्ट से। तो क्या हम आज किसी एक चिंता या स्थिति को पूरी तरह आत्मा को सौंप सकते हैं? क्या हम अपने डिसीजंस में आत्मा की आवाज पहचानने की कोशिश कर रहे हैं? इनफाइनाइट सप्लाई की ये यात्रा हमें सिखाती है कि आत्मा पर भरोसा करना कोई एक पल का एक्ट नहीं है, बल्कि ये एक लगातार चलने वाला जीवन है जो अनसीन रास्तों पर भी आत्मा की अगुवाई में आगे बढ़ता है। मिलते हैं अगले अध्याय में, अध्याय 7, स्पीकिंग इन द स्पिरिट, जिसमें हम जानेंगे कि आत्मा के द्वारा बोलना क्या होता है और कैसे ये हमारी भाषा, सोच और प्रभाव को दिव्य बना देता है। अध्याय 7, आत्मा के प्रति समर्पण करना, यील्डिंग टू द स्पिरिट। इस अध्याय में लेखक समझाते हैं कि आत्मिक जीवन के लिए सिर्फ आत्मा को जानना और उस पर भरोसा करना ही काफी नहीं है। असली आत्मिक गहराई तब आती है जब हम अपने विचारों, इच्छाओं और फैसलों को पूरी तरह आत्मा, स्पिरिट के अधीन कर देते हैं। इसे ही यील्डिंग टू द स्पिरिट कहा जाता है, यानी अपने जीवन का कंट्रोल ईश्वर को सौंप देना। यील्ड करना मतलब होता है खुद को छोड़ देना, अपनी मर्जी और सोच से हटकर परमेश्वर की योजना को अपनाना। इसका अर्थ है कि हम अपने डिसीजंस और इमोशंस को ईश्वर की इच्छा के अनुसार ढालें। समर्पण इसलिए जरूरी है क्योंकि आत्मा ही हमारे जीवन को सही दिशा दे सकती है। जब हम अपना कंट्रोल छोड़ते हैं, तभी डिवाइन पावर हमारे अंदर काम करती है। बिना समर्पण के हम उस अनंत आपूर्ति, इन्फिनिट सप्लाई से पूरी तरह जुड़ नहीं सकते। जैसे एक नाविक अपने जहाज की दिशा हवा के रुख के हिसाब से सेट करता है, वैसे ही हमें भी आत्मा की दिशा को पहचान कर
अपने जीवन को उसके अनुसार एडजस्ट करना होता है। अब सवाल उठता है कि प्रैक्टिकली ये समर्पण कैसे किया जाए। पहला स्टेप है अपनी इच्छाओं और कंट्रोल को पहचानना। हमें ये जानना होगा कि हम किस बात को पकड़कर बैठे हैं। दूसरा स्टेप है ईमानदारी से स्वीकार करना और सरेंडर करना। मन से कहना, ईश्वर, मैं अपनी मर्जी छोड़कर तेरी इच्छा स्वीकार करता हूं। तीसरा स्टेप है शांत रहकर आत्मा की दिशा को सुनना और जल्दी में कोई फैसला न लेना। और आखिरी स्टेप है जो भी आत्मा निर्देश दे उस पर विश्वास रखकर कदम उठाना। एक उदाहरण से बात और स्पष्ट हो जाती है। राहुल नाम का एक युवा बिजनेसमैन मुंबई में बड़ा ऑफिस खोलना चाहता था। यह उसका खुद का प्लान था। लेकिन जब उसने प्रार्थना में आत्मा की आवाज सुनी तो उसे महसूस हुआ कि अभी यह कदम लेना सही नहीं है। उसने डिसीजन को टाल दिया और ईश्वर के निर्देश पर भरोसा किया। 1 साल बाद उसे एक और बेहतर जगह, कम लागत और अच्छी टीम सपोर्ट के साथ नई अपॉर्चुनिटी मिली। इससे यह समझ आता है कि जब हम खुद को रोकते हैं तब ईश्वर आगे बढ़ता है और वहीं से इन्फिनिट सप्लाई शुरू होती है। समर्पण का अर्थ है हर दिन, हर डिसीजन में परमेश्वर को पहला स्थान देना। यह आसान नहीं है क्योंकि हमें कंट्रोल छोड़ना पड़ता है, लेकिन यही सच्ची स्पिरिचुअल फ्रीडम लाता है। हमें ध्यान रखना चाहिए कि हमें गाइडेंस के लिए ईश्वर से पूछना चाहिए, अपने मन से नहीं चलना चाहिए। हमें पेशेंस रखना चाहिए, जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। अगर किसी निर्णय में शांति नहीं है तो रुकना चाहिए। अंत में यील्डिंग टू द स्पिरिट का मतलब है अपने जीवन की बागडोर परमेश्वर को सौंपना। जब हम ऐसा करते हैं तो हमें ईश्वर की असीम आपूर्ति का अनुभव होता है। मिलते हैं अगले अध्याय में जिसमें हम जानेंगे चैप्टर 8 मैनिफेस्टिंग द ओवरफ्लो, यानी जब हम समर्पण करते हैं तो कैसे वो आशीर्वाद हमारे जीवन और दूसरों के जीवन में ओवरफ्लो होता है। तब तक याद रखो, समर्पण ही असली शक्ति है। अध्याय 8 आत्मा की प्रेरणा पर कार्य करना, एक्टिंग ऑन द स्पिरिट्स प्रॉम्प्टिंग। इस अध्याय में बताया गया है कि एक आत्मिक जीवन जीने के लिए सिर्फ ये काफी नहीं कि हम आत्मा को पहचानें, उस पर भरोसा करें और आत्मसमर्पण करें। एक और बहुत जरूरी कदम है, जब आत्मा हमें किसी कार्य के लिए प्रेरित करे तो उस प्रेरणा पर तुरंत क्रिया करना, यानी एक्ट करना। लेखक इसे 4 स्टेप्स में समझाते हैं: नोइंग, ट्रस्टिंग, यील्डिंग, एक्टिंग। यानी आत्मा को जानना, उस पर भरोसा करना, आत्मसमर्पण करना और फिर उसकी प्रेरणा पर एक्शन लेना। जब ईश्वर की आत्मा हमें किसी दिशा में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती है तो वो सिर्फ कोई भावना नहीं होती, बल्कि वो ईश्वर की योजना का हिस्सा होती है। अगर हम उस पर तुरंत कार्य नहीं करते तो वो अवसर खो सकते हैं जो आत्मिक रूप से हमारे लिए बहुत फलदायक हो सकता था। उदाहरण के लिए, अगर आत्मा आपको प्रेरित करे कि किसी दुखी व्यक्ति के लिए प्रार्थना करो और आप टाल देते हैं तो आप एक महान आत्मिक अवसर खो सकते हैं। या यदि किसी रिश्ते को सुधारने की प्रेरणा मिले और आप देर कर दें तो वो रिश्ता और खराब हो सकता है। इसलिए लेखक एक महत्वपूर्ण बात कहते हैं, डिलेड ओबीडियंस इज डिसोबीडियंस। यानी अगर हम आत्मा की बात मानने में देर करते हैं तो वो आज्ञा पालन नहीं बल्कि अवज्ञा बन जाती है। सच्चा आज्ञा पालन वही है जो तुरंत और पूरी तरह हो। एक व्यावहारिक उदाहरण में रवि नाम का एक व्यक्ति रोज प्रार्थना करता था कि वह ईश्वर की सेवा में उपयोग हो सके। एक दिन उसने देखा कि एक बूढ़ी औरत ठंड में कांप रही है। आत्मा ने उसे प्रेरित किया कि वह अपनी शॉल उसे दे दे, लेकिन उसने सोचा कि घर जाकर कोई पुरानी शॉल लाकर देगा। जब वह लौटा, वह औरत जा चुकी थी। उस दिन उसने समझा कि आत्मा की प्रेरणा पर तुरंत क्रिया न करने से उसने एक बड़ा अवसर खो दिया। ऐसी प्रेरणाओं पर चलने के लिए कुछ सरल कदम हैं। पहला, लिसन, यानी आत्मा की आवाज को शांत मन से पहचानना। दूसरा, डिसर्न, मतलब यह समझना कि क्या यह प्रेरणा सच में ईश्वर से है और किसी की भलाई से जुड़ी है। तीसरा, ओबे, यानी बिना देर किए पूरी तरह कार्य करना।
और अंत में ट्रस्ट, मतलब परिणाम की चिंता किए बिना विश्वास करना कि ईश्वर सब संभाल लेंगे। अगर कभी हम आत्मा की प्रेरणा को अनदेखा कर दें, तो पछताने की जगह आत्मा से क्षमा मांग ली चाहिए। ईश्वर दोबारा अवसर देंगे, क्योंकि वो दयालु और धैर्यशील है। अगली बार सतर्क रहना और तत्पर रहना ही सही उत्तर है। ये अध्याय हमें सिखाता है कि आत्मा की प्रेरणा पर कार्य करना आत्मिक जीवन का सबसे जीवंत और फलदायक भाग है। जब हम ऐसा करते हैं, तो हम वास्तव में ईश्वर के हाथों एक जीवित उपकरण बन जाते हैं। अगले अध्याय में हम जानेंगे कि कैसे आत्मा की प्रेरणा पर चलना सिर्फ एक ओकेजनल मोमेंट नहीं, बल्कि एक पूरा लाइफस्टाइल बन सकता है, लिविंग इन द फ्लो ऑफ द स्पिरिट। इसमें हम सीखेंगे कि कैसे हम हर दिन की जिंदगी, फैसले और संबंधों को आत्मा की धारा में बहते हुए जी सकते हैं। मिलते हैं अगले अध्याय में। अध्याय 9, द लॉ ऑफ फेथ, विश्वास का नियम, जॉन वैन गेल्टरिन। इस अध्याय में बताते हैं कि विश्वास, फेथ, आत्मिक जीवन में कैसे काम करता है और कैसे ईश्वर की अनंत आपूर्ति, इन्फिनिट सप्लाई, को प्राप्त करने का ये मुख्य माध्यम है। फेथ कोई इच्छा या कल्पना नहीं है, बल्कि ये परमेश्वर के वचनों पर पूरी तरह भरोसा करना है। इसका मतलब है कि जो उन्होंने कहा है, वो उसे पूरा करेंगे, चाहे हालात कुछ भी कहें। एक उदाहरण से समझे। मान लीजिए किसी को नौकरी की सख्त जरूरत है और वो बार बार रिजेक्ट हो रहा है। अगर वो हिम्मत हार जाए, तो बात खत्म हो जाती है। लेकिन अगर वो व्यक्ति परमेश्वर के वादों पर विश्वास करता है और आगे बढ़ता रहता है, तो वही विश्वास अंत में उसे एक अनएक्सपेक्टेड और बेहतर अवसर दिला सकता है। फेथ हमें परम स्रोत से कनेक्ट करता है। जैसे वाईफाई के बिना इंटरनेट एक्सेस नहीं कर सकते, वैसे ही विश्वास के बिना हम परमेश्वर की आत्मिक आपूर्ति तक नहीं पहुंच सकते। अगर कोई व्यक्ति शांति चाहता है और खुद के प्रयास से बार बार असफल हो रहा है, तो इसका हल तभी मिलेगा जब वो ये माने कि गॉड विल कीप मी इन परफेक्ट पीस और उस वचन पर विश्वास करे। तभी उसे सच्ची इनर पीस मिलेगी। फेथ हमेशा पहले एक्शन लेता है, रिजल्ट बाद में आता है। अगर कोई बीमार व्यक्ति सिर्फ दुआ करके रुक जाए, तो वो इनकम्प्लीट है। लेकिन अगर वो ये मानकर चलने लगे कि वो ठीक हो रहा है और उस अनुसार व्यवहार करे, तो कई बार वो हीलिंग धीरे धीरे प्रकट होती है। लेकिन जब हम डाउट करते हैं, जैसे कि क्या वाकई ऐसा होगा, तो वो एक टूटी हुई तार जैसा काम करता है। संदेह विश्वास के सर्किट को डिस्कनेक्ट कर देता है और आपूर्ति रुक जाती है। ईश्वर ने कहा है, विदाउट फेथ इट इज इम्पॉसिबल टू प्लीज गॉड। बिना विश्वास के परमेश्वर को प्रसन्न करना असंभव है। कुछ प्रैक्टिकल स्टेप्स। रोज परमेश्वर के वचनों पर मनन करें और उन्हें विश्वास से दोहराए। डर के शब्द न बोले, फेथ की भाषा अपनाएं। जैसे आपको मिल चुका है, वैसा व्यवहार करें। निष्कर्ष यही है कि परमेश्वर की अनंत आपूर्ति हमारे लिए उपलब्ध है, लेकिन विश्वास के बिना वो एक्टिवेट नहीं होती। विश्वास से ही हम स्वर्ग के संसाधनों को पृथ्वी पर अनुभव करते हैं। आखिरी संदेश, फेथ सिर्फ यह मानना नहीं कि ईश्वर कर सकते हैं, बल्कि यह भरोसा रखना कि वे मेरे लिए करेंगे। अध्याय 10, अनंत आपूर्ति का नियम। इनफाइनाइट सप्लाई के इस अंतिम अध्याय में लेखक बताते हैं कि ईश्वर की आपूर्ति सीमित नहीं, बल्कि अनंत है। जब हम विश्वास और आत्मिक जीवन के सिद्धांतों को अपनाते हैं, तब हम लगातार इस डिवाइन सप्लाई से जुड़े रहते हैं। यह अध्याय अब तक के सभी सीखे गए सिद्धांतों को जोड़ता है और हमें एक स्थायी आत्मिक जीवन जीने की दिशा दिखाता है। ईश्वर की सप्लाई कभी खत्म नहीं होती। जैसे समुद्र से कितनी भी बार पानी निकाले, वह कभी खाली नहीं होता, वैसे ही ईश्वर का प्रेम, अनुग्रह, सामर्थ और आत्मिक शक्ति कभी समाप्त नहीं होती। यह आपूर्ति हमें हमारे कर्म या प्रयासों से नहीं मिलती, बल्कि फेथ के माध्यम से मिलती है। अगर हमें इस आपूर्ति से जुड़े रहना है, तो हमें अपने आप को निरंतर स्रोत यानी ईश्वर से जोड़कर रखना होगा। जैसे मोबाइल को चार्ज करने के लिए
वह चार्जर से जुड़ा रहना पड़ता है। वैसे ही हमें प्रार्थना, विश्वास, समर्पण और आज्ञाकारिता के माध्यम से ईश्वर की आत्मा से जुड़े रहना चाहिए। विश्वास में चलना एक बार का निर्णय नहीं है, बल्कि ये रोज का और हर पल का चुनाव है। हर दिन हमें यह तय करना होता है कि हम अपनी सीमित बुद्धि और शक्ति पर भरोसा नहीं करेंगे, बल्कि ईश्वर की सामर्थ्य और आपूर्ति पर निर्भर रहेंगे। इस अध्याय में लेखक पहले के सभी अध्यायों को जोड़ते हैं। शुरुआत में हमने जाना कि सोर्स केवल ईश्वर है, फिर सीखा कि आत्मा पर निर्भर होना और उसमें चलना जरूरी है। उसके बाद विश्वास, आत्मसमर्पण और आज्ञाकारिता जैसे तत्व आए। अंत में ये सभी सिद्धांत मिलकर हमें अनंत आपूर्ति के नियम में जीने का रास्ता दिखाते हैं। एक उदाहरण से समझें। मान लीजिए कोई व्यक्ति आर्थिक तंगी में है, बहुत प्रयास के बाद भी कुछ नहीं बदल रहा, लेकिन जब वह पूरी तरह ईश्वर पर भरोसा करता है और आत्मा की अगुवाई में चलता है, तो ऐसे दरवाजे खुलते हैं जो उसकी सोच से बाहर थे। कोई अप्रत्याशित सहायता, नया अवसर या अचानक समाधान मिल जाता है। यह सब ईश्वर की आपूर्ति का हिस्सा है। यह साबित करता है कि ईश्वर की आपूर्ति हमारे साधनों पर नहीं, बल्कि उसकी योजना, प्रेम और समय पर आधारित होती है। अब कुछ प्रैक्टिकल स्टेप्स जो हम अपने जीवन में अपना सकते हैं। हर दिन प्रार्थना करें कि ईश्वर, मैं आज आपकी आपूर्ति पर निर्भर करता हूं। हर डिसीजन या सिचुएशन में पूछें, आत्मा की इच्छा क्या है। जब भी कोई जिम्मेदारी आए, तो भरोसा रखें कि ईश्वर की अनुग्रह और शक्ति उसमें पर्याप्त है। इस अध्याय का सार यही है। अनंत आपूर्ति का नियम यह सिखाता है कि तुम्हें कभी अपनी सीमित शक्ति पर निर्भर रहने की जरूरत नहीं है। जब हम आत्मा की अगुवाई में चलते हैं और विश्वास में जीते हैं, तो हम उस इनफाइनिट सोर्स से जुड़े रहते हैं जो कभी एम्प्टी नहीं होता। यह सिर्फ एक सिद्धांत नहीं है, यह एक जीवन शैली है। फेथ फिल्ड, स्पिरिट लेड और गॉड डिपेंडेंट लाइफ। अध्याय 11, ड्रॉइंग फ्रॉम द इनफाइनाइट सप्लाई, अनंत आपूर्ति से प्राप्त करना। इस अध्याय में लेखक बताते हैं कि ईश्वर की अनंत आपूर्ति यानी इनफाइनाइट सप्लाई ऑफ गॉड कोई काल्पनिक विचार नहीं है, बल्कि यह एक प्रैक्टिकल रियलिटी है। हर एक विश्वासी इस आपूर्ति से सीधा लाभ ले सकता है, अगर वो सही तरीके से इससे जुड़ता है। यह आपूर्ति बाहरी मेहनत या ह्यूमन एफर्ट से नहीं मिलती। इसे केवल फेथ के माध्यम से प्राप्त किया जा सकता है। जब हम अपनी लिमिटेड समझ और रिसोर्सेस से हटकर ईश्वर की अनंतता पर भरोसा करते हैं, तो वो हमें हमारी जरूरत की हर चीज प्रदान करता है, चाहे वो स्पिरिचुअल, मेंटल, फिजिकल या फाइनेंशियल जरूरतें हों। लेखक इसे एक फ्लो की तरह समझाते हैं। जैसे पानी पाइप से बहता है, वैसे ही विश्वास के खुलते ही ईश्वर की आपूर्ति हमारे जीवन में बहने लगती है। एक उदाहरण से समझे। एक व्यक्ति सेवा कार्य कर रहा है, लेकिन उसके पास जरूरी संसाधन नहीं है। वो चिंता करने के बजाय परमेश्वर पर विश्वास रखता है और लगातार प्रार्थना करता है। अचानक किसी ऐसी जगह से मदद आ जाती है जहां से उसने सोचा भी नहीं था। ये ईश्वर की अनंत आपूर्ति का वास्तविक अनुभव है। कई बार हम इस डिवाइन सप्लाई का अनुभव नहीं कर पाते, क्योंकि हम अपने कर्मों पर भरोसा करते हैं, ईश्वर पर नहीं। डर और संदेह में जीते हैं। हमारी प्रार्थना सिर्फ एक फॉर्मल रिचुअल बन जाती है। इन बाधाओं को दूर करने के लिए अपने मन को डेली रिन्यू करें, परमेश्वर की प्रतिज्ञाओं को डिक्लेयर करें, धन्यवाद और प्रेज में बने रहें। कुछ प्रैक्टिकल स्टेप्स। रोज सुबह एक फेथ डेक्लेरेशन करें, गॉड इज माई सप्लाई, आई विल नॉट लैक। हर डिसीजन से पहले आत्मा की गाइडेंस मांगे, खुद के कंट्रोल को छोड़ें और परमेश्वर को नेतृत्व करने दें। अनएक्सपेक्टेड मिरेकल्स की आशा रखें।
एक रियल लाइफ एग्जाम्पल। एक महिला मिशनरी के पास खाने को कुछ नहीं था। उसने सिर्फ प्रार्थना की और थैंक्स कहा। उसी समय एक अजनबी उसके दरवाजे पर खाना छोड़ गया। यह अनंत आपूर्ति का जीवंत उदाहरण है। यह ध्यान रखना जरूरी है कि इनफाइनाइट सप्लाई का अर्थ भौतिक विलासिता नहीं है, बल्कि वो सब कुछ है जो हमें ईश्वर की इच्छा पूरी करने के लिए चाहिए। अंत में लेखक कहते हैं कि ईश्वर की आपूर्ति वास्तव में लिमिटलेस है, लेकिन ये फेथ, ओबीडियंस और होली स्पिरिट के साथ कोऑपरेशन पर आधारित है। जब हम खुद को खाली करते हैं और आत्मा से भरने देते हैं, तब हम एक ऐसे जीवन में प्रवेश करते हैं जहां कमी नहीं, बल्कि ईश्वर की आपूर्ति बहती है। अध्याय 12, अनंत आपूर्ति की वास्तविकता में जीवन जीना। इस अंतिम अध्याय में जॉन वैन गेल्डरीन बताते हैं कि इनफाइनाइट सप्लाई केवल एक सिद्धांत नहीं है, बल्कि ये एक वास्तविक जीवन जीने का तरीका है। इसे हर उस व्यक्ति को अपनाना चाहिए जो परमेश्वर पर विश्वास करता है। बहुत से लोग परमेश्वर की अनंत आपूर्ति के कॉन्सेप्ट को समझते तो हैं, लेकिन उसे अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में लागू नहीं करते। जैसे मान लीजिए कि आपको ये तो पता है कि परमेश्वर आपकी जरूरतें पूरी कर सकता है, लेकिन जब कोई कठिन समय आता है, जैसे पैसों की कमी या जॉब लॉस, तो आप घबरा जाते हैं। इसका मतलब है कि आपने सिद्धांत तो समझा, लेकिन उस ट्रुथ को जीना नहीं सीखा। हमें केवल ये बिलीव नहीं करना कि गॉड कैन, बल्कि इस विश्वास में जीना है कि गॉड विल, और वो कर रहा है। हर दिन, हर परिस्थिति में हमें अपनी अंडरस्टैंडिंग या कोशिशों पर नहीं, बल्कि परमेश्वर की आपूर्ति पर डिपेंड रहना है। जैसे आपने सैल्वेशन के लिए परमेश्वर पर ट्रस्ट किया, वैसे ही अब हर जरूरत के लिए उसी विश्वास के साथ आगे बढ़ना है। मान लीजिए कोई व्यक्ति अपनी नौकरी खो देता है, लेकिन फिर भी परमेश्वर पर भरोसा रखता है, रेगुलरली प्रेयर करता है, तब उसके लिए अनएक्सपेक्टेड तरीकों से दरवाजे खुल सकते हैं। यह दिखाता है कि जब आप खुद पर नहीं, परमेश्वर की आपूर्ति पर डिपेंड करते हैं, तो रिजल्ट्स सुपरनैचुरल हो सकते हैं। जब हम इस ट्रूथ को अपनाते हैं और उसमें चलते हैं, तो हम केवल अपनी जरूरतें ही पूरी नहीं करते, बल्कि दूसरों की मदद करने के योग्य भी बनते हैं। अगर आपके पास समय, धन या नॉलेज की भरपूरता है और आप उसे दूसरों की भलाई में लगाते हैं, तो आप परमेश्वर की आपूर्ति का माध्यम बन जाते हैं। ये जीवन फेथ टू फेथ और ग्रेस टू ग्रेस होना चाहिए, यानी हर दिन विश्वास में चलना और हर स्थिति में परमेश्वर की कृपा पर निर्भर रहना। इस पूरी यात्रा के कुछ की प्रिंसिपल्स है। फेथ, परमेश्वर की आपूर्ति को विश्वास से प्राप्त करना। सरेंडर, आत्मा को निर्णय का नेतृत्व देना। रेस्ट, चिंता छोड़कर परमेश्वर की योजना पर भरोसा करना। ओबीडियंस, जब आत्मा किसी काम के लिए प्रेरित करे तो तुरंत उस पर चलना। ओवरफ्लो, दूसरों को आशीष देना, क्योंकि आपके पास भरपूर है। आप इस जीवन शैली को अपनाने के लिए कुछ प्रैक्टिकल स्टेप्स ले सकते हैं। हर सुबह ये प्रेयर करें, हे प्रभु, मैं आज तेरी अनंत आपूर्ति पर विश्वास करता हूं। मेरी आत्मा, मन और शरीर की सभी जरूरतों को तू पूरा कर। जब भी चिंता आए, अपने आप से कहें, मेरे पास नहीं है, लेकिन परमेश्वर के पास है और वही मेरी आपूर्ति है। हर सप्ताह किसी न किसी व्यक्ति की मदद करें, ये सोचकर कि आप खुद भरपूर है और आप दूसरों को दे सकते हैं। इस अध्याय का सार यही है कि लिविंग इन द रियलिटी ऑफ इन्फिनिट सप्लाई का मतलब है हर सिचुएशन में यह विश्वास रखना और उस पर जीना कि परमेश्वर की आपूर्ति कभी खत्म नहीं होती। जब हम आत्मा के अनुसार चलते हैं, चिंता से ऊपर उठते हैं और विश्वास में स्थिर रहते हैं, तो हम वास्तव में उसी अनंत आपूर्ति की वास्तविकता में जी रहे होते हैं। अब ये आपकी यात्रा है, कॉन्सेप्ट से एक्सपीरियंस की ओर। इसे सिर्फ समझे नहीं, इसे जिएं, उस पर भरोसा करें और दूसरों के साथ शेयर करें। अगर आपको लगता है कि जिंदगी में कुछ कमी है, तो बस इतना याद रखिए, इनफाइनाइट सप्लाई हमेशा उपलब्ध है। थोड़ा रुकिए, गहरी सांस लीजिए और अपने भीतर झांकिए। आप उस अनंत कृपा को महसूस कर पाएंगे जो हर पल आपके लिए तैयार है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए। हम हर हफ्ते आपके लिए ऐसे ही स्पिरिचुअल और सोलफुल कंटेंट लाते हैं। बेल आइकॉन दबाइए ताकि जब भी हम कोई नया वीडियो लेकर आएं तो आप सबसे पहले उसे महसूस कर सकें। कमेंट में अपना फीडबैक जरूर दीजिए, क्योंकि आपका एक छोटा सा शब्द भी किसी और के लिए इनफाइनाइट सप्लाई बन सकता है। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, जहां हम और गहराई से जुड़ेंगे उस अनंत प्रेम और शांति के स्रोत से।
जय हो इनफाइनाइट सप्लाई की।